जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी वो कर्मा जो आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड, फियर, एंगर, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है जो जिसकी वजह से भी आप लोग सेपरेशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो। और अगर आप एक साथ हो भी तब भी आपकी नहीं बन रही है तो वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। गाइज ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ ही रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए और ना हो तो जाने दीजिए। आप मेरी बाकी की रीडिंग्स देख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो आपके लिए उसमें कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर से होगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, पूजा टैरो रीडर के नाम से फेसबुक पे, और पूजा एंजल वर्ड टैरो के नाम से आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। गाइस सारी टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो कोई भी आपको रीडिंग अट्रैक्ट अपनी तरफ कर रही है तो आप बिल्कुल देखिएगा, उसमें कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए निकल कर आएगी। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देगी कि ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, लेट्स चेक। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। डेविल का कार्ड आ रहा था, चलिए देखते हैं क्या कार्ड निकल कर आते हैं। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। कार्ड्स ही नहीं आ रहे। चलिए अब मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। बहुत शफल करा, कार्ड्स नहीं आ रहे तो मुझे लेने पड़ेंगे कार्ड्स। द मून, टावर, डेथ। ओ माय गॉड, तभी कार्ड्स नहीं आ रहे थे ये। देखिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना तो ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर सकती है। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो ये देखो तीनों ही कार्ड इतने नेगेटिव आए हैं। क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। टावर मूवमेंट्स, डेथ, क्या बोलूँ, सारे तीनों कार्ड ये नेगेटिव निकल कर आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पंगा हो रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। बहुत ज़्यादा पंगे वाली सिचुएशन है। मतलब यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन साफ साफ दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। यहाँ पे टावर मूवमेंट्स पे टावर मूवमेंट्स आते जा रहे हैं। दोनों की आपस में एक दूसरे से नहीं बन रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे शनि देव की एनर्जी, कर्मा रिवील हो रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को। यहाँ पे अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी ये तीनों इतने भयानक कार्ड क्यों निकल कर आए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। जो भी यहाँ पे मतलब ब्रेकअप, डिवाइन इंटरवेंशन, टावर का कार्ड बताता है ब्रेकअप को। सिचुएशंस ब्रेक हो रही हैं। क्या सिचुएशन ब्रेक हो रही हैं वो हम देखेंगे अभी। और टैरो से निकालूंगी मैं गाइडेंस, क्लैरिफिकेशन लूँगी कार्ड्स की। बट जो कुछ भी इस टाइम पे हो रहा है बहुत हैवी एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे तबीयत ठीक नहीं है आपके पार्टनर की, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत भारी भरकम कुछ कार्मिक ट्रिगर हुआ है, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़कर जा रही है। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन तो बहुत आई हुई है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंग्जाइटी यहाँ पे बना हुआ है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। गुस्सा आ रहा है तो बहुत आ रहा है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से डिप्रेशन हो जाता है, एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हैवी एनर्जी है।
बहुत हैवी एनर्जी है, मतलब एक होती है ना हैवी से हैवी एनर्जी, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। टैरो से गाइडेंस लेते हैं कि ये कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं। मून का कार्ड क्यों आया एंजल्स? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है? मून का कार्ड क्यों आया है? मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मून का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स, ओके। टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? टावर का कार्ड क्यों आया है? किस चीज़ में टावर मूवमेंट्स आए हैं? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच जो टावर मूवमेंट्स आए हैं, किस सिचुएशन में टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं? क्यों आ रहे? ये देखिए एम्परर कार्ड नीचे गिर गया था, ओके। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? टेम्परेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है चीटिंग का कार्ड। अगेन मून का कार्ड आ रहा है। मून को क्लैरिफाई करा है क्वीन ऑफ कप्स ने। क्वीन ऑफ कप्स ने मून को क्लैरिफाई करा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, और इस टाइम पे कंपैरिजन कर रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो भी उन्होंने फैसले लिए थे अभी पास्ट में कि आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले गए थे या किसी भी सिचुएशंस की वजह से चले गए थे, अब उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने ऐसे डिसीजंस अपनी लाइफ में क्यों लिए हैं। तो अपनी क्वीन ऑफ कप्स की उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत समझ में आ रहा है उनको कुछ ना कुछ। एम्परर का कार्ड टावर को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। तो जो भी उनकी ईगो डेथ, यहाँ पे आपके पार्टनर की ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। जिस थर्ड पार्टी पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, जिस थर्ड पार्टी पे उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था, अब उस थर्ड पार्टी ने उनका विश्वास तोड़ा है। यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और द मून का कार्ड आया है। इस देखिए यहाँ पे आपको याद आ रही, आपकी याद आ रही है यहाँ पे आपके पार्टनर को, ठीक है। ये कार्ड मैं यहाँ पे रखती हूँ। आपकी याद आ रही है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि उनका विश्वास टूटा है। उनका जो घमंड था ना, जो एक थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो थर्ड पार्टी में ठीक रह सकते हैं, थर्ड पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो थर्ड पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, एक मिलजुल के उनकी फैमिली बन जाएगी, या जो कुछ भी था थर्ड पार्टी में अगर वो चले गए थे, अब थर्ड पार्टी ने उनका जो उनके अंदर ईगो थी ना इस चीज़ को लेके, वो ईगो ब्रेक हुई है आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ चीटिंग करी है, और जिसकी वजह से अब उनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन उनको हो रहा है, और बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी, सैडनेस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके पार्टनर को हो रही है। बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं और इनसिक्योरिटी हो रही है लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योरिटी हो रही है। डेथ किस चीज़ की हो रही है, यानी कि क्या चीज़ खत्म हो रही है? टेम्परेंस। जो भी थर्ड पार्टी और इनके अंदर बैलेंस था वो सारा यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अब ये आपको मिस कर रहे हैं। आपकी वैल्यू इनको अब समझ में आ रही है। आप देखो कितनी रीडिंग कैसी निकल कर आई है। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा चीटिंग की एनर्जी है, इतनी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत डिप्रेशन की एनर्जी है, जिसकी वजह से हो सकता है इस टाइम आपके पार्टनर की तबीयत भी ख़राब हो और सकता है जो कुछ भी थर्ड पार्टी का असली चेहरा उनके सामने आया है, जिसकी वजह से अब उनकी ईगो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, टोटल ईगो ख़त्म हो गई है। अब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने पास्ट में जो डिसीज़न लिए थे वो कितने गलत थे।
चलिए और देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ओशो सन टैरो से देखूंगी मैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। गाइस, पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। फीस की डिटेल्स, पेमेंट की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएंगी। तो आप पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, कॉल मैं नहीं पिक कर पाती हूँ। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। एंड लोनलीनेस, ये देखो, अकेलापन। इस टाइम पे आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था अभी आपको? इस टाइम पे आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो उनको पास्ट की मेमोरीज याद आ रही है, जो पास्ट में उन्होंने गलतियां कर दी, इसका बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इसको लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है और बहुत अपने आप को इस टाइम पे आपके पार्टनर अकेला फील कर रहे हैं। ये देखो कार्ड आपके सामने निकल कर आया है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो पास्ट में जो उन्होंने गलती करी है ना, अब इसका गिल्ट उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत आपको मिस कर रहे हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है, बहुत इंटेंसिटी से आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। हो सकता है उनका नाम आपको बार बार दिखाई दे रहा हो या फिर कोई मैसेज बार बार आपके सामने आ रहा हो जो आपको आपके पार्टनर की याद दिला रहा है। अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? करेज का कार्ड आ रहा था, ये देखो, आइसोलेशन। रो रहे हैं बैठे हुए, कहीं कोने में बैठे हुए रो रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, आइसोलेशन में है, रो रहे हैं, आंखों में से आंसू आ रहे हैं आपके पार्टनर के। पछतावा हो रहा है, पछतावे की एनर्जी है आपके पार्टनर की। और थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है, उसने भी कहीं ना कहीं इनोसेंस, न्यू विजन, एक नया वर्जन आपको आपके पार्टनर का देखने को मिलेगा। वो एक नई दृष्टि से इस रिलेशनशिप को आपकी तरफ ना, आपकी वैल्यू एक्चुअल में उनको समझ में आ रही है। इनोसेंस का कार्ड है, एक न्यू बर्थ वाली एनर्जी, एक बच्चे वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है, एक बहुत इनोसेंट एनर्जी आपके पार्टनर की है, एक स्ट्रेस में देखो, ये जो रिश्ता जा रहा है ना थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है। साइलेंस, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने नहीं चाहते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे पंगा हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत चीटिंग मिली है आपको पार्टनर को। जितना विश्वास थर्ड पार्टी पे उन्होंने करा था और आपको छोड़कर चले गए थे, जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, वो ही थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ किया है इस टाइम पे। कार्ड्स, और क्या चल रहा है एंजल्स, प्लीज बताएं। गोइंग विद द फ्लो, आपके पार्टनर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में अब रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं कि मुझे थर्ड पार्टी में रहना है या उनको आपके पास आना है। उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ चुके हैं आपके पार्टनर। अब जो कुछ होगा देखा जाएगा, बट उन्होंने थर्ड पार्टी को भी एक्सेप्ट करने से अब मना कर दिया है। ऑर्डिनेंस, वो अपने लिए अब जीना चाहते हैं। उन्होंने थर्ड पार्टी से बाहर निकले, अपनी एबंडेंस के लिए जीना चाहते हैं। देखिए, आपके पार्टनर को लेसन्स बहुत तगड़े मिल रहे हैं, अब वो इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं।
अपनी विश फुलफिलमेंट यानी कि आपकी तरफ द मास्टर किसी या गुरु या मेंटोर की गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस स्ट्रेस और स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर आने के लिए कोई हीलिंग हो सकता है, कहीं यूट्यूब पे हीलिंग रेमेडीज़ देख रहे हो, कोई गुरु या मेंटर से हीलिंग ले रहे हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, या हो सकता है वो इस टाइम पर मेडिटेशंस कर रहे हो या भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हो कि उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए। यूनिवर्स भी इस टाइम पे उनको सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, और कहीं ना कहीं उनके हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, थॉट चक्रा, थर्ड आई की यहाँ पे हीलिंग होती हुई दिखाई, सारे 7 चक्रास की हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअली अगर ये कार्ड देखो ना, मेरे को ये हेरोफेंट का कार्ड लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की यहाँ पे हीलिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। धोखा मिला है उनको थर्ड पार्टी से, जितना विश्वास उनको थर्ड पार्टी पे था उतना ही ज्यादा धोखा मिला है। एग्जॉर्शन, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आपके पार्टनर, एग्जॉस्ट हो चुके हैं थर्ड पार्टी से, फिर भी बाहर नहीं आ, पता नहीं क्या कब आएंगे, है ना। अब आप कहोगे मैडम इतना कुछ हो रहा है फिर भी वहीं पे वहीं बैठे हुए हैं। ये लो, यूनियन चाहते हैं आपसे, मैं कह रही थी फिर भी वहीं के वहीं बैठे हैं, आ गए, बोल रहे हैं यूनियन चाहता हूँ मैं आपसे। पोस्टपोनमेंट, सोरो, बहुत ज़्यादा डीप डाउन आपको मिस कर रहे हैं। आपको जहाँ मतलब कि कहीं ना मुझे ऐसे लग रहा है आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे हो सकता है स्टॉक कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे हो सकता है कि इस टाइम पे उनको ऐसे लग रहा है कि आपके पास आए या ना आए, आपके पार्टनर का थॉट चक्र इस टाइम पे ब्लॉक है, मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर सोच रहे हैं अभी कि किस तरह से अब आपके पास आया जाए। गलती तो उन्होंने कर दिया, पछतावा भी बहुत हो रहा है, पर सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। देखो सौरों का कार्ड आया, देख रहे हो आप किस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, इतनी गंदी वाली एनर्जी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो वाइब्रेशन एनर्जी, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी। इसमें देखिए गलती इनकी खुद की थी, इनको अगर बंदों की पहचाननी है तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। आपने कई बार रोकने की कोशिश करी होगी, कई बार आपने थर्ड पार्टी के बारे में इनको बताने की कोशिश की होगी, पर उन्होंने आपसे ही पल्ला झाड़ दिया, उन्होंने आपको ही गलत ठहरा दिया होगा। और फिर चले गए होंगे थर्ड पार्टी के पास आपको रोता। देखो मैं एक बात बताऊं, अगर कोई इंसान आपको रोता हुआ देख सकता है ना, तो वो आपको प्यार ही नहीं करता। मैं आपको एक ये कड़वा सच बता देती हूँ, अगर आपकी कोई वैल्यू करता है ना, कभी भी आपको रोता हुआ नहीं देख पाएगा। वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो आपके लिए ज़रूर करेगा जिससे आपको हीलिंग मिले, कुछ ना कुछ वो आपको ऐसे ज़रूर करेगा, चाहे आपकी गलती हो। चलो आपकी गलती पे आपको डांट भी दिया, आपके पेरेंट्स आपको डांट भी देते हैं, लेकिन आप रोते भी हो, लेकिन उसके बाद आपके पेरेंट्स आपको पनिशमेंट देने के बाद आपको गले भी लगा लेते हैं। तो ऐसे ही अगर आपसे कोई प्यार करता है, तो अगर आपसे सच्चा प्यार करता है तो डेफिनेटली वो आपके लिए स्टैंड लेगा। हो सकता है आपको कुछ रियलाइजेशन करा रहा हो, और रियलाइजेशन अगर आपको हो जाता है, आप अपनी गलती मान लेते हो, या फिर अगर आपसे कोई गलती नहीं भी हुई है और वो आपको धोखा देके चला गया और उसको वहाँ पे उस गलती का एहसास हो गया है, और वो सही मायने में अगर आपसे प्यार करता है ना, तो वो लौट के ज़रूर आएगा। आपको कहीं जाने की, आपको किसी को मनाने की, आपको उसके लिए पछताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो लौट के ज़रूर आएगा, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ में मस्त हो जाओ, आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस की तरफ ध्यान दो और उसके ऊपर काम करो। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। टेलीपैथी के लिए आपको मैसेज भेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सपनों में आपके आ रहे हैं, पता नहीं क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। तो गौर फरमाइएगा अपने सपनों पर, क्या कहना चाहते हैं, डिकोड करने की कोशिश कीजिए।
फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का आया है। तो आर्कएंजल माइकल उनका फियर का जो फैक्टर है, देखो एक तो ये आपकी तरफ आते हुए डर रहे हैं। एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि आप पता नहीं ये आपको आके आपसे बात करेंगे, आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, कहीं आप ही उनको ब्लॉक ना कर दो। इस तरह की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की सपोर्ट ले रहे हैं, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है, उसको डर से उनको बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पे उनका रूट चक्र हील किया जा रहा है, उनका जो भी डर का जो इशू है, फियर का इशू है, यहाँ पे वो हील किया हुआ है थैंक्स टू आर्कएंजल माइकल। मैजिशियन एंड द मिरर, मैं कह रही हूँ ना, ये एनर्जी आप भी पिक कर रहे हो अपने पार्टनर की। आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा है इस टाइम पे वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अगर आपको 69 और 96 नंबर दिखाई दे रहा है ना, तो समझ जाना कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। 69 नंबर मस्कुलिन एनर्जी को मतलब अवेकनिंग दिखाता है। डोर टू वैल्यू, मैंने अभी आपको क्या कहा था, आपकी वैल्यू आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। और देखो यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है, आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जब थर्ड पार्टी ने धोखा दिया है, अब जाके आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, तो यहाँ पे फीलिंग्स को दबा के रखा हुआ है अपने पार्टनर, आपके पार्टनर ने। यहाँ पे ब्लॉसमिंग एबंडेंस, आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा हील्ड फील करते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। पेशेंस रखी हुई है, डिवाइन टाइमिंग का वेट आएगा। देखो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी थी, डेफिनेटली यहाँ पे पेशेंस रखी हुई है कि जैसे डिवाइन टाइमिंग आएगा वो आपके पास लौट के ज़रूर से आएंगे। हार्ट चक्र, यहाँ पे भी आपके पास जो हीलिंग का कार्ड था उसमें भी हार्ट चक्र दिखा रहा था। और फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफायल, तो आर्कएंजल रफायल उनका हार्ट चक्र यहाँ पे हील कर रहे हैं आपकी तरफ, उनकी कनेक्टिविटी आपकी तरफ, उनका झुकाव यहाँ पे दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि वो आपसे बात करें, कहीं ना कहीं उनको हील कर रहे हैं। और यहाँ पे आपसे बात करने के लिए, आपको कॉल या मैसेज करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है थैंक्स टू आर्कएंजल रफायल। ठीक है, तो ये देखिए हमने आपके लिए, देखो बॉटम ऑफ द डेक से केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आ रहा है। आप दोनों के रिश्ते की केयर कर रहे हैं, उनको कब समझ में आ रहा है कि आप क्या चाहते हो, और उनको ये सारी चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो देख लेते हैं, मैं ट्विन फ्लेम कार्ड से देखूंगी। कार्ड का रख दिया मैंने, ओके। आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, गाइडेंस दें क्या करने की ज़रूरत है। एंजल नंबर 144, रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस, यू आर द चूजन वन। वाओ, मैंने कहा ना, पहला ही कार्ड मैंने आपको दिखाया था, चैरियट का आ रहा था। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी हैं और सोलमेट जर्नी में हैं, आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो, चाहे आप किसी भी जर्नी में हो, कार्मिक के साथ हो, किसी के साथ भी हो, अगर आपको 144 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है तो आपके लिए ये आया है कि आपको भगवान ने चूज़ करा है। देखो भगवान पेन और सफरिंग आपको दे रहे हैं, तो कोई ना कोई आपका कोई ना कोई मिशन है इस धरती पे आने का, और भगवान ने आपको चूज़ करा है। अपने सोल पर्पस पे आप ध्यान दीजिए, भगवान के काम के लिए आप इस धरती पे आए हो, भगवान ने आपको चूज़ करा है। कोई काम दे के ऊपर से आपको इस धरती पे भेजा है, तो आपको अपने काम को चूज़ करना है और उस काम पे, उस सोल पर्पस पे आपको लग जाना है। डिवाइन मैरिज, 3D एंड 5D मैरिज ऑन द वे। वाओ, तो यहाँ पे आप लोगों की डिवाइन मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। 5D या 3D किसी भी तरह से आपका डिवाइन मैरिज, यानी कि अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे बहुत जल्द आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। तो 5D में होती हुई दिखाई दे रही है या फिर 3D में होती हुई दिखाई दे रही है। इनर चाइल्ड हीलिंग, आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग। तो देखो कहीं ना कहीं जब बचपन होता है ना, तो बचपन में कुछ ना कुछ वुंड्स ऐसे होते हैं जो हम हील नहीं कर पाते, या तो पेरेंट्स के द्वारा, जैसे कि सेपरेशन हो जाता है पेरेंट्स का, या फिर कुछ एब्यूजिव आपके साथ चीज़ें होती हैं, या फिर कुछ
ऐसा होता है जो आपको बार बार अंदर आपने कहीं अपने दबा लिया, वो डर आपने अंदर जो दबा लिया, जो सौरव अपने अंदर दबा लिया, जो आप जब आप बच्चे थे, तो उस डर और फियर को आपको हील करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करने की ज़रूरत है। इनर चाइल्ड हीलिंग करनी बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में मिल जाएंगी, आप जाके सर्च कीजिए और अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। आप करने लगोगे ना, आपको इतना रोना आएगा, इतना रोना आएगा कि आपके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है अभी तक अपने बचपन के लिए, कि आपको बचपन में किसी ने अब्यूज़ करा है, या फिर आपको किसी ने मारा है, पीटा है, या आपको कोई ऐसा मेंटल ट्रॉमा मिला है बचपन में जो आपको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज इज़ एन इल्यूजन। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एज फैक्टर हो सकता है, या फिर आप एज में बड़े हो या आपके पार्टनर एज में बड़े हो, तो या फिर आप दोनों ही बड़े हो और इस एज में, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना वो 40 ईयर्स 50 ईयर्स में जाके भी मिलते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं, बट उनको ये रियलाइज़ होता है अरे हमारी उम्र तो इतनी है, हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए और अब हम क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं एज इज़ एन इल्यूजन। The age is a 3D concept. Be in union with your twin flame. तो आपका काम आपका यूनियन में आने का आपके ट्विन फ्लेम से, ना कि उनकी एज देखने का और अपनी एज देखने का। अगर यूनिवर्स ने आपका यूनियन लिखा है ना, तो आप उसको यूनियन आपका होके रहेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप रेजिस्ट कर सकते हो, ना आप यूनियन में उनके बिना जा सकते हो। जो भगवान करेंगे ना आपको लेना पड़ेगा। और एज फैक्टर को तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। आज के वैसे भी आजकल की आप देखो ना कोई बूढ़ा हो रहा है, ना कोई जवान है, ना कोई बूढ़ा है। देखिए दिल मिलने की बात, वो वाली बात होती है ना। तो यहाँ पे अगर आप बड़े हो, आपके पार्टनर बड़े हैं, दोनों किसी एज में आ चुके हो, या दोनों का एज फैक्टर अलग अलग है, तो बिल्कुल ये एक 3D इल्यूजन है, ये दुनिया का इल्यूजन है। सोल की कोई एज नहीं होती, ठीक है ना। आप सोल लेवल पे एक हो, तो सोल की कोई एज नहीं है। ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं? एक ही सोल है, उसके दो पार्ट्स हैं, तो वो अलग अलग कैसे हुए? नहीं हो सकते ना। तो सोल की तो कोई एज नहीं होती, इस बॉडी की एज होती है। बॉडी की एज का कोई मायने नहीं है इस जर्नी में। आपको अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर 3D में, आपको अपने पार्टनर के साथ 3D में यूनियन में आना ही आना है, ठीक है। और वो भगवान अपने आप कराएंगे, आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वॉरियर ऑफ द लाइट और डिवाइन सोल पर्पस, देखो अगेन वही कार्ड आ रहा है। आपका सोल पर्पस है अनकंडीशनल। जो अगर आपको नहीं पता ना कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो आपका सोल पर्पस यहाँ पे आया है अनकंडीशनल लव। आपको दुनिया के अंदर प्यार की रोशनी बढ़ानी है, अनकंडीशनल लव फैलाना है। पहले आप खुद से तो प्यार करना सीखो। जब आप खुद से प्यार करना सीखोगे, ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए भी आपके दिल में अनकंडीशनल लव आ जाएगा। जब आप अपने आप में खुद जो आपके पास होगा, तब वही तो आप दूसरों को दोगे ना। अगर आपके अंदर ही अपने लिए प्यार नहीं होगा, तो आप दूसरों को कैसे प्यार दे सकते हो? बी इन प्रेजेंट मोमेंट। तो सिर्फ आपको इस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, सेल्फ लव करना है। देखो कार्ड भी मैं भी आपको बोल रही थी ना, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करो। ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आओ, अपने दिल के अंदर, अपनी सोल के अंदर। माफ़ कर दो, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया है उसको माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बस अपनी सेहत पे ध्यान दो, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, अपने कैरियर पे ध्यान दो। जो आपके लिए कर रहा है और उसके लिए तो आप 100 गुना करो, जो आपके लिए नहीं कर रहा उसको ब्लेसिंग्स दो, वो भी खुश रहे। बस यही करना है आपने। और अनकंडीशनल, देखो फीलिंग ब्लू का कार्ड आया। मैं अभी क्या कहती, माफ़ कर दो, फॉरगिव एवरीवन एंड क्लियर योर ब्लॉकेज। जब हम दूसरों के, अपने दिल में दूसरों के लिए नफरत भर लेते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो एंजल्स आपको क्या करें, दूसरों को माफ़ कर दो और ब्लॉकेजेस को हील करो, रिलीज़ कर दो, ठीक है, उनको रिमूव कर दो। जो जैसे जैसे ब्लॉकेजेस रिमूव होती जाएंगी, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आएगी और आपकी डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो माफ़ करके आगे बढ़ो भैया। हमें करना भी क्या है, जो चला गया वो चला गया, जिसने जो कर दिया वो कर दिया, वो पास्ट की बात होगी। हमें तो लाइफ में आगे बढ़ना है ना। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? आगे बढ़ने के लिए
हमें दूसरों को माफ़ करना है और अपने काम पे फोकस करना है, खुश रहना है। ज़िंदगी खुश रहने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए मिली है, ना हमें खुद दुखी रहना है, ना हमें किसी को दुखी करना है। बस सिंपल। सबसे अनकंडीशनल लव करो, माफ़ कर दो, ठीक है। किसी ने कुछ किया, आपने अपना लेसन लर्न करा, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, भगवान पे छोड़ दो, वो उसका कर्म है, जो उसने भुगतना है वो भुगतेगा, नहीं भुगतना नहीं भुगतेगा। आपको सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखने हैं। अगला कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक से, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है तो एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम थर्ड पार्टी की ही रीडिंग कर रहे हैं। एंजल्स आपको बोल रहे हैं every connection is not is not real, every connection is not real, recognize your true twin soul। तो अगर आप थर्ड पार्टी में हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में, वो एक कार्मिक बॉन्ड है, वो कोई रियल बॉन्ड नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए है, उसके बाद वो हट जाएगा। आपकी क्या जर्नी है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी सोल जर्नी है। आप तो पहले से ही यूनाइट हो, आप तो पहले से ही यूनियन में हो, आप तो पहले से ही एक हो। तो वो जो थर्ड पार्टी में है वो कोई रियल कनेक्शन नहीं है, वो टेम्परेरी कनेक्शन है, वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन, ये कार्ड कल की रीडिंग में भी आया था, आपके पार्टनर का आपको कम्युनिकेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर का यहाँ पे कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू।